समर्स आ गई हैं और समर्स में हमारी डाइट में कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं। इन जनरल अगर हम इनफर्टिलिटी की बात ना भी करें तो इन जनरल हम रखते हैं, और उसी में से एक अमेजिंग चीज़ को साइंस बहुत ही बेहतरीन मानती है आपकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में, और आज मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। कई सालों से मैं इस विषय पर काम कर रही हूँ और लाखों महिलाएं बेनिफिट ले चुकी हैं इस अमेजिंग रेमेडी का। तो वेलकम टू प्रेग्नेंसी फर्टिलिटी केयर। सौंफ जो कि ट्रेडिशनली एक मेडिसिनल हर्ब मानी जाती थी, और ये पेट की समस्या यानी कि गैस बनना, इंडाइजेशन, लीवर प्रॉब्लम्स इसके लिए दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे थोड़े रिसर्चेस आगे बढ़े, पता चला कि ये फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अमेजिंग होती है। कैसे, क्यों? सौंफ में जो भी तत्व पाए जाते हैं वो फॉलिकुलोजेनेसिस यानी कि अंडों के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए हार्मोन बनाने में सहायक होते हैं, और सौंफ को एस्ट्रोजेनिक हर्ब भी कहा जाता है, यानी कि ये शरीर में एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ाता है। तो आइए समझते हैं कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, और इससे जुड़ी ढेर सारी बातें। लेकिन जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, जो अपने विचार कमेंट में लिखते हैं, उनको मैं थैंक्स कहूंगी। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जुड़ जाएं, अपनी राय साझा करें। सो फ्रेंड्स, सौंफ दो तरह की होती है, मोटी और बारीक। आप बारीक सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ही बेहतर रहेगी इस ट्रीटमेंट के लिए। तो सौंफ का शरबत जो है, जिन महिलाओं में अंडे अच्छे नहीं बनते, एस्ट्रोजन का स्तर गिरा रहता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी नहीं बनती है, इनफर्टिलिटी है, फ्रिक्वेंट पीरियड्स होते हैं, उनके लिए सौंफ वरदान है। क्यों? इतनी आसान रेमेडी सोच भी नहीं सकता कोई, और इससे हजारों महिलाएं अब तक मां बन चुकी हैं। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि एस्ट्रोजन नहीं बनता, एस्ट्रोजन लो रहता है, तब आप सौंफ ड्रिंक का इस्तेमाल, सौंफ का शरबत जो होता है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये पुरुषों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एस्ट्रोजेनिक है और पुरुषों के लिए एस्ट्रोजन ज़्यादा मात्रा में उपयुक्त नहीं होता। तो फीमेल्स इसको यूज़ करें अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। जिनको मीनोपॉज आ रहा है, जल्दी अर्ली मीनोपॉज की प्रॉब्लम हो गई है, वो भी सौंफ यूज़ कर सकती हैं। इस रेमेडी को पूरे महीने वो यूज़ कर सकती हैं। लेकिन जो फर्टाइल एज में हैं, जिनको अंडे नहीं बन रहे हैं, और तो वो फॉलिकुलर फेज में, यानी कि पीरियड जिस दिन से शुरू होता है उस दिन से लगाकर 14-15 दिन तक या 21 दिन तक आप इसे यूज़ कर सकती हैं। पीरियड के पहले दिन से इसको यूज़ नहीं करना है, थर्ड या फोर्थ डे से आप इसे यूज़ करना शुरू कर सकती हैं, और तब से लगाकर या तो 15 डेज तक या 21st डे तक आप इसे यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद आपको इसका यूज़ रोक देना होता है, फिर आप अगले साइकिल में ट्राई कर सकती हैं। तो क्या करें, आइए जानते हैं। गर्मियां हैं, हम ठंडी चीज़ें यूज़ करते हैं। सौंफ का शरबत इन जनरल हमारे भारतीय घरों में पेट अच्छा रखने के लिए, शरीर में ठंडक रखने के लिए दिया जाता है। लेकिन इसको फर्टिलिटी बूस्टिंग के लिए हम मॉर्निंग अर्ली लेते हैं, एम्प्टी स्टमक इसको हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करना है, तरीका आप गहराई से समझें ताकि आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, आपके लिए हर दिन करना आसान हो, मेरी यही कोशिश है। तो आप सौंफ और धागा मिश्री, जो कैंडी शुगर आती है, क्रिस्टल्स में आती है, जिसके अंदर धागा होता है, धागा मिश्री आपको लेना है, और 1 ग्लास या आधा ग्लास पानी लेना है। लगभग 100 ml पानी आपको लेना है, उसमें 1 चम्मच सौंफ और 1 टुकड़ा मिश्री का देना है। इतना जितनी मिठास की आपको आवश्यकता हो, तो बहुत छोटा पीस लीजिए क्योंकि वो काफ़ी स्वीटनेस देता है। आप इसे रात को सोक कर दीजिए, ढक दीजिए उस ग्लास को। अगली मॉर्निंग आप उठें, मॉर्निंग में अगर आपकी कोई मेडिसिन है ले लीजिए खाली पेट की, और उसके 30 मिनट के बाद में आप ये जो आपने रात को सोकिंग किया था सौंफ और मिश्री पानी में, इसको ब्लेंडर जार में लीजिए, थोड़ा सा चलाइए ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए पानी के अंदर, इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाएगा। मिश्री भी गल चुकी होगी, स्वीटनेस भी भरपूर रहेगी उस पानी में, तो हम इसको पी सकते हैं छान कर। ब्लेंड करने के बाद छान लीजिए और इसको पी लीजिए, और अगले 30 मिनट तक आप कुछ ना खाएं, आप वॉक करें, योगा करें, प्राणायाम करें, अपना वर्कआउट करें, तो आप ये ड्रिंक पिए। जो लोग डायबिटिक हैं वो बिना कैंडी शुगर के इसको पी सकते हैं, क्योंकि सौंफ स्वाद में थोड़ी सी कसैली लगती है। अगर आप प्लेन सौंफ खाते हैं तो थोड़ा सा बिटरनेस आता है, इसमें अलग अलग ऑयल होते हैं तो उसका भी एक फ्लेवर आता है मुंह में, तो इसके लिए थोड़ा मीठा ऐड करना इसके टेस्ट को बैलेंस करता है। अगर आप डायबिटिक हैं, पीसीओडी के पेशेंट हैं, तो या तो आप मीठा बहुत कम रख सकते हैं, और अगर आप बिना कैंडी शुगर के पी सकते हैं तो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। केवल सौंफ को ग्राइंड करके आपको छान कर
पी लेना होता है। 15 से 21 दिन तक पीना है हर साइकिल के अंदर आपको। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि सौंफ से प्रोलैक्टिन हाई होता है। प्रोलैक्टिन हाई होने के और भी कई रीजंस होते हैं। अगर आपको ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होता है, सौंफ ड्रिंक लेने के बाद अगर ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होता है, हाई प्रोलैक्टिन टेस्ट में आता है, तब आप इसको रोक सकते हैं। अगर आप एलर्जिक हैं सौंफ के लिए और आपको इसको पीने के बाद सर्दी, जुकाम, एलर्जी के सिम्टम्स लगते हैं, तब ये आपकी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि आपका शरीर इस हर्ब के लिए एलर्जिक है। तो अब आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। सौंफ लेने से किसी तरह का सर्दी, जुकाम या कोई इन्फेक्शन नहीं होता। ये आपके डाइजेशन के लिए भी वंडरफुल होता है, पाचक रसों को बनाने के लिए वंडरफुल होता है, फर्टिलिटी बढ़ाने के साथ साथ ये आपके लिवर हेल्थ के लिए भी अमेजिंग होता है। गैस प्रोडक्शन, इंडाइजेशन, इन सभी चीज़ों में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये मूड बूस्टर भी होता है। तो सौंफ फर्टिलिटी बूस्टिंग के लिए लेते हैं आप, लेकिन इससे आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी बहुत सारे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप फर्टिलिटी बूस्टिंग के लिए नेचुरल रेमेडीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो सौंफ एक बेहतर तरीका है, आप इसे ले सकते हैं। कुछ महिलाएं ज़्यादा बिजी होती हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं है कि हर रात को सौंफ भिगाना और सुबह उसको लेना, कई बार हम भूल जाते हैं। ऐसे कंडीशन में आप मिश्री और सौंफ का जिस मात्रा में आपको मिठास चाहिए उस मात्रा में लीजिए, दोनों चीज़ें, इनका पाउडर बना लीजिए पीसकर, और एयर टाइट डार्क कलर के कंटेनर में भरकर बंद अलमीरा में आप इसे स्टोर कर दीजिए, जहां सनलाइट नहीं मिले। आप हफ्ते भर का पाउडर एक बार तैयार कर सकते हैं। आप सुबह जैसे ही उठते हैं आप 1 चम्मच पाउडर, 1.5 चम्मच पाउडर, 1 कप पानी, आधा ग्लास पानी में सोक कर दीजिए, आधा घंटा इसे भीगने दीजिए और उसके बाद इसे आप छान कर पी सकते हैं। एक इंस्टेंट तरीका है इसका बिजी फीमेल्स के लिए। अगर आप ट्रेवल में जा रहे हैं, आसान नहीं है कि भिगोना, ग्राइंड करना, तब आप ऐसा पाउडर प्रिपेयर करके ले जा सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। Enjoy as per your convenience. Thank you.